नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे आज आपके समक्ष एक ज्योतिष से संबंधित महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यदि आपको ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं पता है तब भी आप बड़े आसानी से अपनी कुंडली देख करके और ये पता कर सकते हैं कि आपके कुंडली में कहीं दुर्घटना के योग तो नहीं है, कहीं आप दुर्घटना के शिकार तो नहीं हो जाएंगे, कहीं आप दुर्घटना ग्रसित तो नहीं हो जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का हिसाब मैथमेटिक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े आसान तरीके में बताऊंगा आपको कि कैसे आप देख सकते हैं अपनी कुंडली में कि दुर्घटना के योग है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मंगल को कुंडली में सभी प्रकार के चोट चपेट और दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेवार माना गया है। मंगल यदि आपके कुंडली में किसी तरह से पापक्रांत हैं, पापक ग्रह के साथ बैठे हुए हैं तो जातक जीवन में दुर्घटना का शिकार हो जाता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि यदि मंगल आपके कुंडली में चाहे वो स्वराशिगत ही क्यों ना हो, जहाँ पे 1 नंबर और 8 नंबर लिखा हो, वो मंगल की स्वराशि होती है। अब चाहे मंगल उसी राशि में ही क्यों ना बैठा हो, लेकिन यदि कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में मंगल बैठा हो और उस मंगल पे कहीं से भी शनि देव की दृष्टि पड़ जाए, राहु देव की दृष्टि पड़ जाए या केतु देव की दृष्टि पड़ जाए तो जातक के कुंडली में दुर्घटना के योग बन जाते हैं, जातक दुर्घटना का शिकार हो जाता है। वही मैं आपको बता दूं कि यदि आपके कुंडली में कहीं भी शनि मंगल की युति हो, राहु मंगल की युति हो, केतु मंगल की युति हो, तब भी ये चोट चपेट और दुर्घटनाओं को दिखाता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि यदि आपके कुंडली में मंगल के नक्षत्र में शनि देव बैठे हैं या शनि देव के नक्षत्र में मंगल देव बैठे हैं तब भी जातक चोट चपेट और दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि यदि किसी भी तरह से आपके कुंडली में गोचरवश, जहां मान लीजिए कि 5 नंबर की राशि में मंगल बैठे हैं कुंडली के छठे भाव में या 8वें भाव में, और गोचरवश शनि जब उसके ऊपर से होकर के निकलते हैं तब भी जातक दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब किसी भी प्रकार से कुंडली में मंगल यदि पीड़ित हों तो जातक दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है। कुछ मामलों में अष्टम भाव में बैठे राहु भी आदमी को या व्यक्ति को दुर्घटनाओं का शिकार बना देते हैं। अष्टम भाव में बैठे हुए केतु भी कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं के कारण है, और खास तौर पर यदि मंगल की दृष्टि उन पे पड़ गई तो, क्योंकि मंगल को विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं। मंगल चौथी दृष्टि से, 7वीं और 8वीं दृष्टि से देख सकते हैं। तो मंगल पे यदि राहु की दृष्टि न भी हो और यदि राहु मंगल को देख रहे हैं तब भी दुर्घटना होने की संभावना होती है। मैंने ऐसा देखा है कि मंगल भले स्वराशिगत बैठे हों लेकिन विशेष तौर पे कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हों, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो 8वें से 8वां भाव है। तो वहां मंगल केतु के साथ बैठे थे और जैसे ही मंगल की महादशा में राहु का अंतर आया, उस व्यक्ति की दुर्घटना हो गई और वो व्यक्ति एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स कोटे से वह नेशनल खेलने जाने वाला था और वह जाते जाते रह गया। तो आप देखिए, यदि आपके कुंडली में मंगल कहीं से भी पीड़ित हैं तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, या मंगल पे राहु केतु शनि की दृष्टि है तब भी अच्छा नहीं है। ये चोट चपेट और दुर्घटनाओं को कहीं ना कहीं दिखाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे
दुर्घटना के योग कुंडली बनते हैं, लेकिन ये विशेष तौर पे है और मुख्य तौर पे है और आप बड़ी आसानी से अपने कुंडली में इसको देख सकते हैं। तो मैंने बड़े ही सहज तरीके से आपको बताने की कोशिश किया। अब मान लीजिए कि आपके कुंडली में यदि इस प्रकार के योग बन रहे हैं तो कैसे बच सकते हैं आप इससे। देखिए, किसी भी चीज को ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है उसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन जहां व्यक्ति की दुर्घटना मान लीजिए बहुत बड़े स्तर पर होने वाली है, वहीं पे व्यक्ति को हल्का सा खरोच आ जाता है या छोटा सा व्यक्ति गिर जाता है और उसकी वो जो ग्रह दशाएं हैं वो अपना प्रभाव छोटा में दे करके और टल जाती है। तो उपाय अत्यंत आवश्यक है। ज्योतिष जो है वो टोटल रेमेडीज पे ही डिपेंड करता है, टोटल उपाय पे ही डिपेंड करता है। क्या उपाय करेंगे? मान लीजिए आपके कुंडली में दुर्घटना के योग है तो सबसे पहले नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान अष्टकम का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। शनिवार को और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हो सके तो उनको एक लाल पुष्प उनके चरणों में चढ़ाएं, और यदि सिंदूर वाले हनुमान जी हैं तो उनके चरणों से थोड़ा सा सिंदूर अपने मस्तक पे लगाएं। ये शनिवार और मंगलवार को करें। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपको निस्संदेह सुरक्षा प्रदान होगी और ये मेरा आजमाया हुआ उपाय है, ये मेरा बताया हुआ उपाय है बहुत लोगों को और इससे काफी लाभ हुआ है। तो ये आप करके देख सकते हैं, निस्संदेह आपको लाभ होगा। अब आइए एक विशेष मुद्दे पे बात करते हैं। आजकल बड़ा ही चर्चित ये विषय है, किसको लेकर के? तो कंगना रनावत को लेकर के आज ये अत्यंत चर्चा का विषय है, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी हैं और एक काफी प्रसिद्ध नायिका भी हैं। अब इस समय जो उनका जो समय चल रहा है, क्या वो इन सब समस्याओं से निकल पाएंगी? क्या वो जो अभी जिस समस्या में वो फंसी हुई हैं उन समस्याओं से निजात उनको मिल पाएगा क्या? बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि क्या अभी वो क्या राजनीति में आ सकती हैं क्या? तो मैं आपको बता दूं कि उनकी मिथुन लग्न की कुंडली है और उनकी राशि बनती है धनु, और मंगल उनके छठे भाव के स्वामी हुए और उनके कुंडली में आय भाव में जाके स्वराशिगत यानी कि मेष राशि में बैठे हैं और रोचक महापुरुष योग बना के बैठे हैं और मंगल की दशा उनको चल रही है। अब जिस व्यक्ति की कुंडली में रोचक महापुरुष हो, मंगल क्या है? तो मंगल साहस का कारक है, डेयरिंग का कारक है। ऐसे व्यक्ति काफी जोशीले होते हैं, काफी हिम्मत वाले होते हैं। तो उनके कुंडली में मंगल जो जा करके और रोचक महापुरुष योग बना के बैठा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि वो किसी से डरती नहीं है। एक और बात बता दूं मैं आपको कि छठे भाव से कोर्ट कचहरी केस मुकदमा का हम विचार करते हैं। मंगल की दशा उनको चल रही है और मंगल देव की जो 8वीं दृष्टि है वो अपने ही घर पे यानी कि कुंडली के छठे भाव पे है। तो कोर्ट कचहरी केस मुकदमा में जातक निस्संदेह विजय प्राप्त करेगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी पूर्व में भी अपने विषयों में चर्चा की है इसके बारे में कि उनके कुंडली के छठे भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं और छठे भाव में शनिदेव बैठ करके कहीं ना कहीं कारकत्व प्रदान कर लेते हैं। कारकत्व उनको वहां पे प्रदान है। तो शनिदेव यदि छठे भाव में बैठते हैं तो शत्रुहंता योग बनाते हैं। शत्रु भाव के स्वामी का शत्रु भाव पे दृष्टि होना, शनिदेव का छठे भाव में बैठना, ये अत्यंत ही श्रेष्ठ है। जातक शत्रुहंता होता है और शत्रु चाहे कोई भी हो उसके समक्ष टिक नहीं पाता है। वहीं मैं आपको एक और बात बता दूं कि उनके कुंडली के 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो कैसे बैठे हैं? तो स्वराशिगत बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं और साथ में वहां पे सूर्यदेव भी बैठे हैं। अब सूर्यदेव पराक्रम के स्वामी होकर कर्म भाव में बैठे हैं। 10वें भाव में सूर्यदेव को दिग्बल प्राप्त होता है। सूर्यदेव जो है वो दिग्बली होकर कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं और राहुदेव 10वें भाव में कारकत्व प्रदान उनको है, कारक हो जाते हैं राहुदेव 10वें भाव में, और स्वराशिगत बृहस्पति भी बैठे हैं। ये अत्यंत ही श्रेष्ठ है, यानी जातक श्रेष्ठ कर्म करने वाला होगा। मैं आपको बता दूं कि 10वें भाव का राहु जातक को अत्यंत प्रसिद्ध नेता बनाता है और जातक यदि राजनीति के क्षेत्र में जाए
तो बहुत ही नाम, पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान निस्संदेह कमाता है। तो ये बड़ा ही अच्छा योग है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि इनकी धनु राशि है और 23 सितंबर से मैंने जो अपने पूर्व के वीडियो में चर्चा किया हुआ है कि राहु और केतु का परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन राहु उनके कुंडली के 6ठे भाव में, यानी कि शत्रु, वहां से शत्रु का विचार करते हैं, वहां से कोर्ट कचहरी केस मुकदमे का विचार करते हैं। वहां पे राहु देव बैठे हैं और केतु देव कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। कैसे? तो राहु भी 6ठे भाव में उच्च के और केतु 12वें भाव में उच्च के। अत्यंत ही श्रेष्ठ, यानी कि जातक निस्संदेह अपने हर प्रकार के कोर्ट कचहरी केस मुकदमों से निजात पाएगा और शत्रु का दमन करेगा, शत्रु के समक्ष टिक नहीं पाएंगे। तो ये अत्यंत ही श्रेष्ठ योग है और ये समस्त योग ये कह रहे हैं कि भविष्य में ये राजनीति में जा सकती हैं और राजनीति में जा करके और काफी पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान ये कमाएंगे। तो बड़ी ही श्रेष्ठ कुंडली है इनकी। तो मुझे यकीन है कि आज मैंने जो आपको बताया आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो निस्संदेह आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको निस्संदेह आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।